60 योगिनियां कहलाईं। उनके आगमन का चमत्कार यह था कि वे किसी मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेतीं। वे आकाशीय दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती थीं और फिर एक एक कर स्त्री रूप धारण करती थीं। जब वे पृथ्वी पर उतरीं तो चारों दिशाओं में तेज वायु, जल, गंध और नाद कंपित हो उठा। साधक कहते हैं कि उनके आगमन के समय पृथ्वी कुछ क्षणों के लिए शांत होकर चमक उठी। एक बार भैंरुड़ासुर नाम का एक असुर इतना शक्तिशाली बन गया कि देवताओं का तेज भी उसके सामने मंद पड़ गया। शिव ने योगिनियों को आदेश दिया कि बिना किसी युद्ध अस्त्र के उसे नष्ट करें। कथा है कि योगिनियां आकाश में उड़ने लगीं। उनके नर्तन से अग्नि और वायु एक साथ उत्पन्न हुई। भैंरुड़ासुर को भ्रम होने लगा कि चारों ओर केवल रूप परिवर्तन होते जीव दिखाई दे रहे हैं। बहुरूपी योगिनी का चमत्कार था कि उसने असुर को उसके ही रूप में फंसा दिया। काली योगिनी ने उसका प्राण शक्ति पिंड तोड़ दिया। यह पहला समय था जब 64 शक्तियों ने मिलकर एक असुर का नाश किया। ओडिशा के हिरापुर क्षेत्र में एक बार दुष्ट तांत्रिकों ने राजाओं को उलझाकर गांव को श्रापित करने की योजना बनाई। मान्यता है कि रात्रि में ग्रामीणों ने आकाश में तेजस्वी स्त्री रूप देखे। अचानक मंदिर के भीतर से 64 स्वर एक साथ गूंजे। तांत्रिकों का मंत्र विधान उसी समय निष्फल हो गया। जहां वे खड़े थे वहां आग का चक्र बन गया। लोगों का कहना है कि यह महामाया योगिनी और 63 अन्य योगिनियों की सामूहिक रक्षा थी। एक प्रचलित कथा के अनुसार तंत्र साधना के चरम काल में साधक खेचरी योगिनी के आह्वान पर आकाश में उठ जाते, शरीर हल्का हो जाता, समय कुछ क्षणों के लिए रुक सा जाता। वे दूरी को पलक झपकते तय कर लेते। साधकों के अनुसार यह उड़ने जैसा अनुभव था जो केवल खेचरी योगिनी की कृपा से संभव होता था। ऐसी रहस्यमयी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।